मेरा नाम आयज़ा फिनांसिंग वाली है और मैं मौजूद हूँ आज एफ8 इस्लामाबाद कैंपस में। आज हमारे साथ बहुत ही मज़ीद गेस्ट मौजूद हैं जिनका नाम है साइमा आमिर। आज हम इनसे इनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानेंगे और इनके रेहान स्कूल और ट्रेडिशनल स्कूल की एक्सपीरियंस के बारे में जानेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। सबसे पहले आप अपना शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन करवा दें। मेरा नाम साइमा आमिर है और मैंने अपनी नॉर्मल तालीम जो स्टार्टिंग की होती है वो गवर्नमेंट के स्कूल से ही हासिल की। इसके अलावा मैंने आई.कॉम किया। फिर इसके बाद आई.कॉम करने के बाद मैं आगे कंटिन्यू करना चाहती थी उसको बी.कॉम में, लेकिन फिर ये कुछ ऐसे हालात थे कि मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर सकी उसको। तो फिर मैंने सोचा कि मैं ऑनलाइन फील्ड की तरफ आती हूँ और मैंने फिर इसके अलावा डिफरेंट कोर्सेज में एडमिशन लेना स्टार्ट कर दिया और कोर्सेज करना शुरू कर दिए। बस यही है, और ये कि एजुकेशन मैंने फिर आगे कंटिन्यू नहीं की। ओके, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन करवाया। सो आप मुझे अपने स्टडी के बारे में हवाले से कुछ बताएं कि आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए और आपने इसमें क्या क्या किया। हमारे टाइम पे ये था कि जब हम लोग स्टडी करते थे तो हमें इतनी ज़्यादा फैसिलिटेटर मौजूद नहीं थे, हमारे पास इतना कोई गाइड करने वाला नहीं होता था। हमने जो कुछ भी करना था तो हमें खुद ही करना पड़ता था। और गवर्नमेंट के स्कूलों में टीचर्स की भी इतनी एफर्ट बच्चों के साथ नहीं होती। बच्चों पर ज़्यादा लोड खुद होता है पढ़ाई का, उनको खुद ही काम करना पड़ता है, खुद ही सारा कुछ निकालना पड़ता है और खुद ही जो है ना सर्च करके अपनी डिटेल सारी निकालनी पड़ती है कामों की, जितनी भी के उसके टास्क होते हैं डेली के। तो बस हम लोग भी उसी चक्कर में आते थे कि बस किसी से यार नोट्स ले लिए, कभी कुछ इस तरह करके अपने काम कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने। तो बस ये है कि स्टडी इतनी अच्छी स्टडी में मेरी नहीं रही और मैं सोचती हूँ कि मुझे कंटिन्यू करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने आगे कंटिन्यू नहीं किया उसको, क्योंकि मैं डिफरेंट चीज़ों में उसके बाद आ गई तो उस वजह से फिर मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर सकी। अच्छा, मेरा आपसे एक ना ये भी सवाल है कि आपको रेहान स्कूल के बारे में कैसे पता चला और आपने इसमें एडमिशन क्यों लिया? मैं काफ़ी टाइम से रेहान अल्लाह वालों को फॉलो कर रही थी, जो कराची कैंपस है उसको फॉलो कर रही थी और मैं चाहती थी कि मैं कराची जाऊँ, उनका विज़िट करूँ। तो मेरा कराची जाना हुआ, लेकिन मैं उनका कैंपस विज़िट नहीं कर सकी। उन दिनों ये सैलाब वगैरह चल रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने सारा कुछ बंद किया हुआ था, रास्ते वगैरह बंद थे और मोटरवे जो थी M4 M5 ये सब बंद थी, जिसकी वजह से हम लोग फिर वहाँ पर पूरा यानी कि वहाँ तक नहीं जा सके, रेहान अल्लाह वाला के स्कूल तक ना। लेकिन मैं काफ़ी टाइम से विज़िट करना चाह रही थी। फिर मैंने इनके 12 को कैंपस का विज़िट किया था। जब मैंने इनके 12 को कैंपस का विज़िट किया रेहान स्कूल का, तो मुझे ये आइडिया हुआ कि माशाल्लाह छोटे छोटे बच्चे काफ़ी अच्छी स्किल्स से इस पर काम कर रहे थे। और मुझे ये देख के भी खुशी हुई कि हम लोगों को अभी तक लैपटॉप जो है वो यूज़ करना नहीं आता, लेकिन छोटे छोटे बच्चे यूज़ कर रहे थे और बहुत स्पीड से टाइपिंग भी कर रहे थे और अर्निंग भी उनकी माशाल्लाह हो रही थी। तो मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि हम लोग स्कूलों में जो आजकल पढ़ रहे हैं उसकी कोई इतनी वैल्यू नहीं रही, क्योंकि हमारे स्कूलों में एक टिपिकल जो सिलेबस उसको फॉलो किया जा रहा है। जैसे हमारे अम्मी अबू ने मैट्रिक FA BA किया, फिर हम लोगों ने मैट्रिक FA BA किया और आगे अपनी आने वाली जनरेशन को भी इस चीज़ पर हम लगाना चाह रहे हैं। तो बस वहाँ पे जब मैंने ये चीज़ देखी तो फिर मेरा माइंड ऑनलाइन की तरफ आ गया। मैंने सोचा कि नहीं, मैं भी अपना जो है वो ऑनलाइन जो है अपनी जर्नी वो स्टार्ट करूँगी। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपको रेहान स्कूल में आए हुए कितना टाइम हो गया और आपने अभी तक क्या क्या सीखी है? मैंने रेहान स्कूल को इसी मंथ ज्वाइन किया है और तकरीबन 13 से 14 दिन हो चुके हैं हमें यहाँ पर रेहान एकेडमी में। माशाल्लाह हमारा यहाँ पे बहुत अच्छा जो है रिस्पॉन्स है टीचर्स का, पेरेंट्स का। और सबसे बड़ी बात है, जितने फैसिलिटेटर यहाँ पे मौजूद है हमारे एफ कैंपस में सारे बहुत अच्छे हैं। मैडम अस्मा शाहीन हमें बहुत अच्छा गाइड करती हैं। अगर आप 100 बार भी कोई चीज़ पूछेंगे तो वो 100 बार आपको गाइड कर देती है। ये सबसे प्लस पॉइंट है, यहाँ पे सिखाने वाले सारे बच्चे हैं। और मैंने एज ए टीचर ट्रेनिंग इसको ज्वाइन किया और माशाल्लाह इन 13-14 दिनों में मैंने कैनवा वगैरह, एडिटिंग वगैरह ये चीज़ें यहाँ पे सीखी। मैंने कैमरा फेस करना सीखा, इंग्लिश बोलना सीखा, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं होती थी मेरे से, जो मैं नहीं कर सकती थी। वो सब कुछ मेरा, मुझे लगता है जो चीज़ें मुझे नहीं आती थी वो अब सारी यहाँ पे आके मैं स्टेप बाय स्टेप सीखूँगी इंशाल्लाह। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आप मतलब मेन मकसद क्या था कि आप इसमें क्यों आई हैं? मेन मकसद मेरा ये था यहाँ पर आने का कि देखिए इंसान को सीखना चाहिए। आपकी सीखने की कोई एज नहीं होती और सीखने का कोई टाइम नहीं होता। यानी कि जब आप चाहते हो कि आपने कुछ सीखना तो फिर आपने सीखना है। तो मैं चाह रही थी कि मैं अब बजाय इसके कि B.Com में दाखिला लूँ, दोबारा से MA की तरफ आऊँ या कोई मास्टर की डिग्री की तरफ जाऊँ, तो मैंने सोचा कि मैं ऑनलाइन स्किल की तरफ आती, क्योंकि आगे आने वाला सारा टाइम AI का है। तो मैंने सोचा कि मैं AI की तरफ जाऊँ और जो भी स्किल्स वगैरह लोग फॉलो कर रहे हैं या लोग देख रहे हैं कर रहे हैं, तो मैं भी उसकी तरफ चला जाना चाहती थी। फिर मैंने डिजिटल मार्केटिंग ज्वाइन की। जब मैंने डिजिटल मार्केटिंग में मैंने ये देखा कि आप डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारे ब्रांड्स थे जिनको उन्होंने आगे स्पॉन्सर करना था या उनके लिए ब्रांड्स को लोगो वगैरह तैयार करने थे और उनको जो है ना उनकी मार्केटिंग करनी थी। ये कुछ हमने सीखा उसमें। वहाँ से भी मुझे शौक पैदा हुआ कि मैंने जो है ना ऑनलाइन काम की तरफ आना। फिर मैं रेहान अल्लाह वाला की तरफ जो है वो शिफ्ट हो गई इस वजह से। अच्छा, आप बेसिकली कहाँ से बिलोंग करती हैं और यहाँ पे आप और ये रेहान स्कूल के लिए शिफ्ट हुई थी या किसी और चीज़ के लिए? नहीं, मैं ऑलरेडी इस्लामाबाद में ही रहती हूँ, यहीं पर पैदा हुई हूँ, यहीं पर बड़ी हुई हूँ। अभी मेरी रिहाइश
आजकल रावलपिंडी में है, तो मैं वहाँ से रेहान अकेडमी फिर भी डेली आ रही हूँ अच्छा और अल्हम्दुलिल्लाह सीख रही हूँ और अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ का। अच्छा, आपका एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है, बट आप मुझे ये बताएं कि आपके साथ यहाँ पे कौन कौन पढ़ रहा है और आप किसके साथ मतलब यहाँ पे आ रही हैं? मैं अपने फैमिली के मेम्बर्स के साथ यहाँ पर आ रही हूँ जी और जी। जो ये यहाँ पर सीख रहे हैं, कुछ जो ट्रेनिंग में है, कुछ जो है वो स्टूडेंट्स में भी आ रहे हैं। लेकिन बेसिक ये है कि हम लोगों को सबको एक चीज़ को देख के ना, बच्चों को देख के एक शौक पैदा हुआ कि जो छोटे छोटे बच्चे कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, तो इसलिए हमने फिर उसको ज्वाइन कर लिया। मतलब आपका इतना शौक इस तरफ कैसे आया कि आपको किस चीज़ ने ज़्यादा इंस्पायर किया कि मैं यहाँ पे आ जाऊँ और यहाँ पे सीख लूँ आके? देखिए, ये जो छोटी छोटी स्किल्स हैं जो रेहान अल्लाह वाला सिखा रहे हैं अपने बच्चों को, जैसे फ्रीलांसिंग है जिसमें अपवर्क है, फाइबर है, ई कॉमर्स है। मैंने जब ई कॉमर्स की तरफ आने का सोचा था तो मैंने शॉपिफाई का कोर्स करने का सोचा। मैंने जस्ट शॉपिफाई के लिए 18,000 मैंने पे किए थे ऑनलाइन ई कॉमर्स सीखने के लिए। मैं आपको अपनी बेवकूफ़ी बता रही हूँ कि मैंने 18,000 रुपये उस बंदे को दिए, सर एजाज की बात कर रही हूँ, उनको मैंने दिए। और अब यकीन करें कि पूरा 1.5 महीने शॉपिफाई क्लासेस चली और शॉपिफाई में हमें कुछ भी सीखने को नहीं मिला। यानी कि क्लास होनी है, हमने बैठना है, कभी नेट का इशू बन जाना है, कभी फलाना, यानी कि इतने मसले मसाइल थे कि 1.5 महीने में भी हमने 18,000 में कुछ नहीं सीखा। सही। तो जब मैंने रेहान अकेडमी को देखा कि ये छोटी छोटी स्किल्स तो बच्चे ऐसे उंगलियों की टिप पे कर रहे हैं, तो मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था ये। तो मैंने सोचा कि अगर छोटे बच्चे कर सकते हो हम भी कर सकते हैं, तो फिर इसलिए फिर मैंने भी उसको कंटिन्यू किया था। अच्छा, आपको बेसिकली इसके बारे में किस प्लेटफॉर्म से या किसने बताया, कहाँ से पता चला? इसके ऐड हमने फेसबुक पे, यूट्यूब पे देखे थे, बस वहीं से मैंने फिर उसको फॉलो किया था। अच्छा, तो आप मुझे अपनी स्टडी के हवाले से कुछ बताएं कि आपने क्या मतलब इसमें चैलेंजेस वगैरह जो है, आपको क्या हर्डल्स आई, आपने क्या क्या फेस किया? चैलेंजेस तो सबको आते हैं, ऐसा नहीं होता कि नहीं आते हैं। मुझे ये था कि मैं शुरू से स्टडी में थोड़ा वीक थी, तो माइंड आपको पता है बच्चों का शैतानी की तरफ ज़्यादा होता है, मेरा भी शरारतों की तरफ ज़्यादा था। तो मुझे होता था कि मैं जो हूँ ना, शॉर्टकट्स पे बंदा होता है ना कि शॉर्टकट चेक करता, मुझे पता था कि शॉर्टकट करे और निकल जाए बस ना। यानी कि बहुत जो बच्चे दिन रात स्टडी करने वाले थे, बहुत पेपर होने वाले थोड़ी देर पहले पढ़ा और पेपर दे दिया, हम वो वाले बच्चे थे। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं कि आपका कौन सा ऐसा ज़िंदगी का खुशी वाला लम्हा है जिसमें आपने अभी तक आपको वो बहुत याद है, आता है मतलब? मैंने जब मैट्रिक का रिजल्ट आउट हुआ था तो मुझे वो याद आता है कि यार मेरा मैट्रिक का रिजल्ट निकला तो मैं बड़ी खुश हुई थी कि यार मेरे से बच्चा पास हो गया जिसने बिल्कुल किताबें नहीं खोली थी। हमने बिल्कुल किताबें नहीं खोली थी, बहुत हल्ला गुल्ला मस्ती की हमने 9, 10 दोनों में ही। जी। लेकिन जब मैट्रिक का रिजल्ट आउट हुआ तो हम अच्छे नंबरों से पास थे, बस यही सोच के हम खुश थे। और मेरा ख्याल है जो मैट्रिक के रिजल्ट की आउट होने की खुशी थी शायद वो किसी और रिजल्ट की नहीं हो सकती, आई कॉम की भी नहीं, बी कॉम के भी नहीं। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं कि आपने किस फील्ड में, मतलब आपको ये किसने आइडिया दिया कि आप आई कॉम कर लें और किस यूनिवर्सिटी में आपने पढ़ा? मैंने आई कॉम किया था पंजाब कॉलेज से, सही। और आगे फिर कंटिन्यू किया है, यूनिवर्सिटी में गई नहीं। और बाकी ये है कि मैंने आई कॉम की फील्ड को फिर इसलिए मैं बैंकिंग में जाना ही नहीं चाहती। पहले स्टार्टिंग में मेरा दिल बना, मूड हुआ कि मैं आई कॉम को करूँ आगे कंटिन्यू, लेकिन जब मैंने आई कॉम कम्प्लीट किया तो फिर मेरा माइंड टोटल चेंज हो चुका था। मैथ्स स्टैट की वजह से, सब्जेक्ट की वजह से मैंने सोचा कि नहीं, बस मैंने इसको कंटिन्यू नहीं करना। और एक होता है पाकिस्तान में ऐसा सिस्टम है कि जब एक चीज़ होती है तो वो कंटिन्यू लोग करना सारे शुरू कर देते हैं। जी जी। तो बहुत सारे लोग आई कॉम की फील्ड में उस टाइम आ चुके थे, तो बस मैंने फिर उसको वहीं से स्किप किया, तो मैंने कोई और काम करना चाहिए। अच्छा, आपको भी डांस स्कूल में आए हुए मतलब 14-15 दिन होंगे, तो आपने ज़्यादा आपका शौक किस चीज़ में? मुझे ज़्यादा खुशी होती है जब मैं लोगों को फैसिलिटेट करती हूँ और उन्हें बताती हूँ रेहान स्कूल के बारे में। और सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की होती है कि जब छोटे छोटे बच्चों को लोग लेके आते हैं और वो कहते हैं कि हमने बच्चों को दाखिल करवाना है यहाँ पे, उनको ट्रेनिंग देनी है, तो मेरे लिए ये बड़ा, मैं प्राउड मोमेंट होता है मेरे लिए कि लोग इस तरफ आ रहे हैं, उनका माइंड चेंज हो रहा है कि आगे आने वाला टाइम ये आएगा। ये समझना हमारे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन लोगों ने इस चीज़ को समझा, इस चीज़ की मुझे बहुत खुशी है। अच्छा, आप मुझे मेरा बस आपसे लास्ट क्वेश्चन ये होने वाला है कि आपको रेहान स्कूल के तो बहुत सारे कैंपसेस हैं, तो आपने इस कैंपस में क्यों विजिट, मतलब किस कैंपस में आपने ज़्यादा विजिट किया और आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ उस मैंने कैंपस आपको से? बताया ना कि कराची का जो कैंपस है वो तो हमें वैसे ही दूर पड़ता है जी। क्योंकि हम इस्लामाबाद में रहते हैं, लेकिन जो इनका बाराको वाला कैंपस है वो भी बहुत दूर पड़ता है। तो हमने फैमिली को फोर्स किया कि हम वहाँ शिफ्ट होकर चलो वहाँ पे काम जी। करना स्टार्ट करें, तो हमारी फैमिली इस चीज़ को एग्री नहीं कर रही थी कि हम बाराको शिफ्ट हो जाएँ। और वहाँ पे क्योंकि काम सारा पिंडी इस्लामाबाद की तरफ था, तो फैमिली इस चीज़ से एग्री नहीं थी। जी जी। तो बस हम लोग बस इस वेट में थे कि कब रेहान कैंपस या कोई एकेडमी खुले इस्लामाबाद वाली साइड पे, तो हम लोग उसमें एडमिशन लें। और जैसे ही ऐलान हुआ ना इनका कि भाई हमने ऐड देखा कि भाई इनका एडमिशन हो गया, यकीन करें पहले स्टूडेंट में हमने एडमिशन लेके नहीं, हमने अब करना है, क्योंकि हम काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे थे जी जी। और हमें ट्रस्ट था ठीक कि है। हम इधर आएंगे तो हम कुछ कर लेंगे। जी क्योंकि आप बहुत सारी जगह पे एडमिशन देते हैं लेकिन कुछ कुछ कर नहीं पाते हैं। जी। तो बस ये हमारा फाइनल स्टॉप है जहाँ पे हम बैठे हैं। चलिए ठीक है, अब हमारा इंटरव्यू का टाइम एंड हो चुका है।
आप लास्ट में कोई एडवाइस दे दें जो कि व्यूवर्स उससे इंस्पायर होकर डांस को आ सकें। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बात करने का मौका दिया। और जितने भी पेरेंट्स मुझे देख रहे हैं, बस मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि आगे आने वाला टाइम सारा एआई का है। जितना जल्दी हो सके अपने बच्चों को सिखाएं, एआई की तरफ लेकर आएँ। इसके बगैर आपके बच्चे अनकम्प्लीट हैं। ओके, थैंक यू सो मच। आपकी बहुत अच्छी एडवाइस थी। मेरी भी एक एडवाइस होनी चाहिए कि आप अपना टाइम बिल्कुल नहीं वेस्ट करें। जिस फील्ड में आप आना चाहते हैं उसमें टाइम से याद है, क्योंकि टाइम का पाबंद बनना चाहिए, क्योंकि टाइम की मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। सो थैंक यू सो मच, आपका प्रीशियस टाइम मिला। सो व्यूअर्स, ये थे आज के हमारे गेस्ट। उम्मीद है कि आपको हमारा इंटरव्यू अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी गेस्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।